मच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। भाभी, ये दोनों तो जिंदगी भर रात को बाहर कभी नहीं निकलने वाले। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारी सास का इतना घमंड क्यों है। तुझे नहीं पता, ससुर जी बहुत बड़े व्यापारी थे, ढेर सारे पैसे कमा के तिजोरी भर दिए हैं। इसीलिए सासू माँ हमें भिखारी और खुद को खानदानी बोलती रहती है। अच्छा, पैसा, अब तो सासू माँ का कुछ करना पड़ेगा। शेखर और सुमन दोनों भाई अब रात में घर पे ही रुकते थे। मार खाने के डर से शाम होने के बाद बाहर निकलने को कभी सोच भी नहीं रहे थे। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। सुनिए, ये दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। ज्यादा देर जगिए मत, नहीं तो तबीयत ठीक होने में टाइम लग जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो सुनंदा? मेरे पास बैठो। मुझे तो अभी किचन की साफ सफाई करनी है, आप आराम कीजिए ना। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मेरे साथ कितने प्यार से बात करती हो, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया है। मुझे माफ कर दो सुनंदा। किचन का काम बाद में कर लेना, अब तुम मेरे पास रहो। हाँ, ठीक है। निकिता, निकिता, तुम्हें मैं कब से नीचे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे हो। मैं तो पौधों में पानी देने आई थी। भाभी, क्या बात है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ निकिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे जेठ जी ने कल पूरी रात मेरे साथ बैठ के बात किए। लगता है वो मुझसे अब प्यार करने लगे हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम दोनों में से किसी एक का घर तो बस गया। हाँ, तुम भी देखना निकिता, देवर जी भी बहुत जल्द ही बदल जाएंगे और बस तुमसे प्यार करेंगे। अब शेखर और सुनंदा एक साथ बहुत खुश थे, पर ये बात अनुपमा को खटकने लगी थी। फिर एक दिन, माँ, सुनंदा को मैं बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। आते आते लेट हो जाएंगे। खाने पे इंतजार मत करना, हम दोनों बाहर ही खा लेंगे। हैं? मेरा राजा बेटा इस भिखारी के चक्कर में कब से पड़ गया? इसे घुमाने लेके जा रहा है? इसका मतलब ना 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 ना, मैं तो बेटा बहू में प्यार होने ही नहीं दूंगी। नहीं तो ये दोनों भिखारी घर की लड़कियां मेरे सर पे चढ़ेंगे, घर का कोई काम धंधा नहीं करेंगे, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे और क्या पता यहाँ से पैसे चुरा के मायके में भेज देंगे। मैं तो अब इन्हें काम करवा करवा के मार ही डालूंगी। हाँ, मेरे बेटों को फंसाने चले। निकिता, निकिता। जी माँ जी, क्या हुआ? अभी जाकर एग रोल, चाउमीन और चिली पनीर बना दे। माँ जी, ये सब अचानक से? मैंने जो बोला है जल्दी से जाकर कर, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। निकिता अकेली बहुत मुश्किल से इतना सारा खाना तैयार की और कुछ ही देर में अनुपमा अपने सहेलियों को घर पे बुला दी। खाना कैसा बना है? हाँ हाँ, एग रोल तो बहुत सॉफ्ट है, मजा आ गया खाकर सच में। और एक चाउमीन भी तो बहुत स्वादिष्ट है, साथ में चिल्ली पनीर का भी क्या कहूँ, लाजवाब। नहीं नहीं, चिल्ली पनीर तो तीखा लग रहा है मुझे। एक्चुअली हम दोनों तीखा थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इसीलिए मजा आ गया आज तो। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो इन्हें बहू की बुराई करने बुलाई थी और ये लोग तो मेरे ही सामने इसकी तारीफ करने लगे हैं।
अरे तुम लोगों को खाने पे बुलाई हूँ, खाकर जाओ चुपचाप। इस भिखारी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? तुझे अपनी बहू पे गुस्सा है, वो तेरी प्रॉब्लम, पर मैं तो आज से तेरी बहू के बनाए हुए खाने का फैन बन गई। हाँ, मैं भी। ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। मेरी बहू को देख लो, कोई भी घर पे आ जाए तो बीमारी का बहाना देकर सो जाती है आराम से, एक कप चाय तक भी नहीं देती। अनुपमा सोची थी, एक तो बहू से इतना सारा काम करवाएगी और फिर अपने दोस्तों के सामने खामियां निकाल के बहू को जलील करेगी, पर ये तो उस पे ही उल्टा पड़ गया। अब अनुपमा बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर कुछ देर बाद, निकिता, निकिता। जी माँ जी, क्या हुआ? हमारा कुछ खानदानी बर्तन स्टोर रूम में पड़े पड़े काला हो गया है। मैं किचन में रख दी हूँ, जा उन्हें अच्छे से चमका दे। माँ जी, मैं किचन से ही होकर आ रही हूँ। इतना सारा बर्तन? हाँ, इतना अच्छा खाना बना सकती है तो फिर बर्तन क्यों नहीं चमका सकती? जा जा जल्दी कर। अब निकिता गुस्से से लाल होकर किचन में गई। अब तो मैं इस बुढ़ी की खबर लेकर ही रहूंगी। जिस पैसों की वजह से तुझे इतना घमंड है, उन्हीं पैसों से तेरा घमंड तोड़ दूंगी। मैं भी निकिता हूँ, निकिता, खानदानी घर की बेटी। रात को शेखर और सुनंदा घूम फिर के घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर अनुपमा गुस्से से किसी से बात तक नहीं कर रही थी। और तभी, भाभी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों, क्या हुआ है निकिता? अरे भाभी, आपने जो लॉटरी खरीदा था, आज उसका रिजल्ट आ गया। लॉटरी? अरे वही जो हम दोनों ने मिलके आपके नाम से लिया था। याद कीजिए भाभी। ओ, हाँ, लॉटरी। अच्छा, क्या आया है रिजल्ट? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आप तो बहुत लकी हैं, लॉटरी लग गई आपकी। 2-3 हजार की लॉटरी के लिए इन जैसे गरीब भिखारी ही इतना खुश होते हैं। अरे नहीं माँ जी, 2-3 हजार की बात नहीं, यहाँ तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। 10 लाख? क्या बोल रही है? जी माँ जी, अब लगता है जैसे भगवान ने बड़ी भाभी की दहेज के पैसे भेज दिए हैं। अब तो आप उन पे बहुत खुश होंगी ना? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? इतने दिन से हमारे यहाँ मुफ्त में जो रह रही है। सुनंदा, सारे पैसे मेरे पास होने चाहिए। जी माँ जी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। वाह, मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है। और तू क्या यहाँ पे मुफ्त का खाना खाने आई है? हाँ? नहीं माँ जी, मुफ्त का कहाँ, झाड़ू पोछा बर्तन तो करती ही हूँ, ऊपर से ये वो आ जाए तो उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। स्टोर रूम में सालों पहले रखे हुए काले बर्तन भी चमकाती हूँ। रात को 1 घंटा आपका पैर दबाती हूँ। बिना कारण के आपके बेटे से डांट सुनती हूँ। अब बस, मेरा दिमाग और खराब मत कर। सुनंदा, पैसे? हाँ जी माँ जी। निकिता, 10 लाख रुपए मैं अब कहाँ से लाऊंगी? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे भाभी, झूठ कहाँ, सच ही तो बोला मैंने। ये 10 लाख रुपए इन 2 भाइयों को लूट के उनके सोने का सामान बेचने के बाद मिले हैं, और सारे पैसे मेरे अकाउंट में हैं। मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी और आप बुढ़िया को दे देना। अच्छा ठीक है। लगता है मुझसे पैसे मिलने के बाद माँ जी तुझे बहुत परेशान करेंगी। अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। प्लान? फिर से? ओहो भाभी, आप इतना डरती क्यों हैं?
फिर अगले दिन रात को अनुपमा को बड़ी बहू से पैसे मिल जाने के बाद वो सीधा जाकर तिजोरी में रखाई और निकिता ये सब छुप छुप के देख रही थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। हाँ दे मुझे, और बैठ के मेरा पैर दबा। जी माँ जी। अनुपमा हल्दी वाला दूध पीते ही उसे नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गई। ये रही तिजोरी की चाबी। अब आएगा असली मजा। बुढ़िया तू ऐसे ही सोती रह, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।